बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका नाम है मुर्दा बदस्ते ज़िंदा। मिर्ज़ा साहब 1884 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके दादा बदख्शां से आए थे। बदख्शां अफ़गानिस्तान का एक ज़िला है। बादशाह के दरबार में मुग़ल दौर में उनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम थी, यानी उनका बड़ा मकाम था। मिर्ज़ा साहब ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बीए किया। इसके बाद हैदराबाद चले गए। चंद दिन बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गए। हैदराबाद की अदबी सरगर्मियां ज़ोरों पर थीं, जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को उभारा और बड़ी इस्तकामत बख्शी। इसका मतलब ये है कि उस दौर में हैदराबाद में अदब और अदब से मुतल्लिक बहुत सी महफ़िलें मुनक्किद हुआ करती थीं। अदब, शोहरा, अदीब और इससे ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में अमल दखल की वजह से उन्हें उनके अदबी ज़ौक़ को मज़ीद उठान हासिल हुई और उनके काम में इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी आई। उनकी मिज़ाह निगारी को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा उनके तहकीकी मुकदमा निगारी जो है उसको भी पसंद किया गया और वो उसमें अपना सानी नहीं रखते थे। तहकीकी मुकदमा निगारी से मुराद ये होती है कि कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो उसके इब्तिदा में चंद सफ़ात पर कोई एक बड़ा शख्स उसके ऊपर तहकीकी और इल्मी और तनकीदी गुफ्तगू करता है और उसको इशात कर दिया जाता है, उस किताब के साथ ही उसको शाया कर दिया जाता है। इसको हम तहकीकी मुकदमा निगारी कहते हैं, जिसमें लिखने वाले के असलूब बयां, उसकी ज़िंदगी, उसकी सोच, उसके किरदार के साथ साथ उसके इस किताब से मुतल्लिक किए गए काम को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जाता है, उस पर बातचीत की जाती है। इनकी ज़्यादा जो शोहरत की वजह बनी उनकी मज़ाहिया तहरीरें हैं। उनके मज़ामीन में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी ज़बानी, उनकी ज़ुबानी, आखिरी वसीहत, फूल वालों की सैर, दादा जान का पार्लियामेंट में जाना, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। मिर्ज़ा साहब सादा तर्ज बयां के दिलदादा हैं। हर जगह ज़राफ़त एक माकूल संजीदगी में लिपटी हुई नज़र आती है, यानी उनकी तहरीरों में हमें बाजारीपन नज़र नहीं आता। माकूल, संजीदा और मुअज़्ज़िब पढ़ने वाले उनकी मिज़ाह निगारी को पसंद करते हैं। दिल्ली की टकसाली ज़बान, अल्फाज का इंतखाब, पुरकशिश अंदाज़ बयां और इन सब पर ज़राफ़त का रंग पढ़ने वाले की तवज्जो को जज़्ब कर लेता है। टकसाली ज़बान का मतलब ये है कि दिल्ली के ख़ास लोग जो अपनी ख़ास ज़बान में जिसके ज़रिए वो अपने इजहार ख्याल करते हैं और जो उर्दू अदब में एक ख़ास मकाम भी रखती है और जो इन्हीं की बैठकों में इन्हीं की नस्ल दर नस्ल बनती हुई आई है, ऐसी उर्दू ज़बान उसको टकसाली ज़बान कहते हैं। इस किस्म की ज़बान को मिर्ज़ा साहब ने इख्तियार करके लिखा है। आप 27 अप्रैल 1947 को हैदराबाद में इंतकाल कर गए। सबक का नाम है मुर्दा बदस्ते ज़िंदा, यानी कोई वफात पाया हुआ शख्स जिंदा लोगों के हाथ में। यहाँ पर हम आपको बताएं कि तुलबा जो हैं वो तंज़ो मिज़ाह के मायनी और मफ़हूम से आगाह हो सकेंगे। इसके अलावा तुलबा को ये बताया जाएगा कि कब्रिस्तानों की बदहाली कैसी है और ये कि मौजूदा दौर में इंसान की बेमुरव्वती और इब्नुल वक्ती क्या है, यानी इंसान जो है वो वक्त का बेटा है, मतलबी और खुदगर्ज है और उसकी ज़िंदगी में इखलास नाम की, मुरव्वत नाम की, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लफ्ज़ है बिलियात, पाखा, पिटाओ, जाए वहशत, छाज, हयातो, ममात। बिलियात कहते हैं आफतों को, पाखा कहते हैं, इसके कुछ मायने डिफरेंट हैं मगर यहाँ पर पाखा एक साइड को कहेंगे। इसके अलावा पिटाओ
पिटाओ का मतलब है कब्र की छत। इसके अलावा इसका मतलब कड़ी और तख्ता भी होता है, आबपाशी भी होता है, यानी कब्र पर पानी डालना या कहीं भी पानी डालना। जाए वहशत, ऐसी जगह जहाँ पर वहशत और खौफ का राज हो। छाछ एक ऐसे तिनकों से बना हुआ एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को छान सकते हैं, या आजकल के दौर में छाननी जिसको कहते हैं, जिसमें कि आप आटा वगैरह छानते हैं, उसको हम छाछ कहते हैं। दो तरह से इस्तेमाल होता है, लकड़ी और पत्तों से बना हुआ, और आजकल जैसे कि प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ। हयातो ममात का मतलब है जिंदगी और मौत। आइए पढ़ते हैं। ज़माने ने खुलूस दिलों से मिटा दिया है, सच्ची मोहब्बत की जगह ज़ाहिरदारी ने ले ली है। ना अब जीने में कोई सच्चे दिल से किसी का साथ देता है, और ना मरने के बाद कब्र तक दिली दर्द के साथ साथ जाता है। गरज दुनियादारी ही दुनियादारी रह गई है। पहले कोई हमसाया भी मरता था तो ऐसा रंज होता था गोया अपना अजीज मर गया है। अब कोई अपना भी मर जाए तो ये मालूम होता है कि गैर मर गया। जनाजे के साथ जाना अब रस्मन रह गया है। सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि लोग ये ना कहें कि वाह, जीते जी तो दोस्ती और मोहब्बत का दम भरा जाता था, मरने के बाद फिर कर भी न देखा कि कौन मर गया है। अब रही दिल की बात तो इसका बस खुदा ही मालिक है। आइए मेरे साथ आइए, आज कल की मैयतों का रंग भी दिखा दूं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ये कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदल रहा है, लोग मतलबी और खुदगर्ज होते जा रहे हैं, और कोई भी जब मर जाता है, चाहे अपना हो या पराया, किसी का दुख दर्द महसूस नहीं किया जाता, और मरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। ये लीजिए, सामने ही के मकान में किसी साहब का इंतकाल हो गया है। कोई बड़े शख्स हैं, सैकड़ों आदमी जमा हैं, मोटरें भी हैं, गाड़ियां भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। बेचारे गरीब तो अंदर जा बैठे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। जितने अमीर हैं वो या तो अपनी अपनी सवारियों में बैठे हैं या दरवाजे पर खड़े सिगरेट पी रहे हैं। जो गरीब आता है वो सलाम करता हुआ अंदर चला जाता है। जो अमीर आता है वो इन बाहर वालों ही में मिलकर खड़ा हो जाता है। पहला सवाल यही होता है, क्या मर गए? भाई हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त थे। इतना कहा और अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स या पानों की डिबिया निकाली। लीजिए, ताज़ियत ख़त्म हुई और रंजे दिली का इजहार हो चुका। यानी दिल का जो दुख था उसका इजहार बस यहीं तक था। अब दुनिया भर के किस्से छिड़े, एक दूसरे से ना मिलने की शिकायत हुई, दफ्तर की कार्रवाइयाँ दरियाफ्त की गईं, मुल्क की खबरों पर राय जनी हुई, गर्ज बातचीत का यहाँ तक सिलसिला पहुँचा। यानी उसके बाद वो दुनियादारी की तमाम तर बातें किया करते हैं, और मरने वाले को किसी किस्म का सवाब पहुँचाना, उसके लिए कोई जिक्र अज़कार करना, कुरान मजीद पढ़ना, तो एक तरफ वो उसका जिक्र भी नहीं करते, और दफ्तर और काम की मुख्तलिफ बातें वो जारी व सारी रखते हैं। फिर मुल्क की खबरों पर उनकी राय जनी होती है कि आजकल मुल्क के हालात क्या हैं, सियासत के हालात क्या हैं, हुकूमत कैसे चल रही है। चुनाचा यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उनका सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि मकान से जनाजा निकल आया। ये देखते ही दरवाजे की भीड़ छट गई। कुछ इधर हो गए, कुछ उधर, आगे आगे जनाजा है, इसके पीछे पीछे ये सब लोग हैं। अभी चंद कदम ही चले होंगे कि उनके साथ वालों में तकसीम होनी शुरू हुई, और चुपचाप इस तरह हुई कि किसी को मालूम भी ना हुआ कि कब हुई और क्यों कर हुई। जिनको पीछे रहना था उन्होंने चाल आहिस्ता कर दी, जिन्हें साथ जाना था वो जरा तेज चले। गर्ज होते होते ये साथ वाले भी 3 हिस्सों में बट गए। आगे तो वो लोग रहे जो मरने वाले के अजीज थे या जिनको जनाजा उठाने के लिए
اجرت پر بلایا گیا تھا. اجرت کر یہ بھی سنا ہے کہ رواج ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ جنازہ اٹھاتے ہیں, میت کے غسل دفن کا انتظام کرتے ہیں اور گھر والے ایک سائٹ پر رہتے ہیں. ہمارے مذہب میں اس چیز کی ممانعت ہے اور وفات پانے والے شخص کے اس وقت تک قریب رہا جاتا ہے جب تک کہ اس کی آخری سانس اس کے جسم میں ہوتی ہے, اور وہاں سے لے کر پھر اس کو قبر میں اتارنے تک تمام عزیز و اقارب اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں. مگر ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب یہ سارے کام پیسے پر کروائے جاتے ہیں. پڑھنے والے, غسل دینے والے, کفن پہنانے والے, قبر کھودنے والے, قبر میں اتارنے والے, قبر کی تیاری کرنے والے, اور یہاں تک کہ اس کے اوپر بیان کرنے والے اور رونے والے بھی اجرت پر بلائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے وہ لوگ رہے جن کے پاس یا تو سواریاں نہ تھیں یا شرما شرمی یعنی شرماتے ہوئے پیدل ہی جانا مناسب سمجھتے تھے. آخر میں وہ طبقہ ہوا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا اور ان میں سوار ہو گیا. اگر پیدل چلنے والوں میں کوئی عہدے دار ہیں تو غرض مندوں سے ان کو یہاں بھی چھٹکارا نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اس رش میں وہ لوگ جو کسی نہ کسی عہدے پر ہیں ان کو یہاں بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں میرا فلانا کام اس دفتر میں اٹکا ہوا ہے وہ کروا دیں, اور اسی طرح کے دیگر بہت سے کام. ایک آیا جھک کر سلام کیا, گھر بھر کی مزاج پرسی کی, مرنے والے کے کچھ واقعات بیان کیے. اگر ڈاکٹر کا علاج تھا تو ڈاکٹری کی برائیاں کی, اگر حکیم کے علاج سے مر رہا ہے تو طبابت کی خرابیاں ظاہر کی. یعنی حکیم کے بارے میں بتایا کہ اس کی وہ بہترین کام نہیں کر سکتا, اس کی ادویات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں, اور حکیم کی ادویات کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی. اور اسی سلسلے میں اپنے واقعات بھی بیان کر گئے. ان سے پیچھا نہ چھٹا تھا کہ دوسرے صاحب آ گئے اور انہوں نے بھی وہی دنیا بھر کے قصے شروع کر دیے. غرض اسی طرح جوڑی بدلتے بدلتے مسجد تک پہنچی گئے. یہاں ہمراہیوں کی پھر تقسیم ہوتی ہے, یعنی 2 سے 3 دفعہ جنازے کے ساتھ چلنے والے تقسیم ہو کر باقی جو بچ گئے پھر یہاں بھی ان کی تقسیم ہو گئی ہے. یعنی لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اور جنازے کے ساتھ بہت کم لوگ چل رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اب بھی پڑھیں گے, دوسرے وہ ہیں جو نہا کر کپڑے بدل کر خاص اسی جنازے کے لیے آئے ہیں, تیسرے وہ ہیں جو اپنی وضع داری پر قائم ہیں, یعنی نماز نہ کبھی پڑھی ہے نہ اب پڑھیں گے. وضع داری کا مطلب یعنی اپنی جو بناوٹ ہے ان کی, جو بھی مستقل مزاجی سے جو کام کرتے ہیں. دور سے مسجد کو دیکھا اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. جنازہ مسجد تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ان کو کسی دیوار, کسی موٹر یا کسی گاڑی کی آڑ مل گئی. یعنی وہ مسجد میں نہیں جانا چاہتے تھے, نماز اور نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے, تو وہ ایسے انہوں نے کیا کہ آہستہ آہستہ کرتے کراتے وہ کسی گاڑی اور موٹر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے, یعنی چھپ گئے. یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ پی کر یا پان کھا کر انہوں نے وقت گزار دیا. ہاں, اس بات کا انتظام رکھا کہ نماز ختم ہونے کی اطلاع فوراً مل جائے. ادھر نماز ختم ہوئی, ادھر یہ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے, ادھر جنازہ نکلا, ادھر یہ پہنچے. بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ کر مسجد ہی سے نکل رہے ہیں. یہ تو ساتھ والوں کا حال ہوا. اب راستے والوں کی سنیے. اگر میت کے ساتھ صرف 2-4 آدمی ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کون جیا کون مرا. اگر جنازے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوئے تو دکان والے ہیں کہ ننگے پاؤں بھاگے چلے آ رہے ہیں. آئے, مرنے والے کا نام پوچھا, مرض دریافت کیا اور واپس ہو گئے. گویا میونسپل کمیٹی نے رجسٹر حیات و موات انہوں کو تفویض کر دیا ہے. میونسپل کمیٹی وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو ہر علاقے میں بنائی جاتی ہیں اور ان کے ذمے علاقے کے بہت سے دوسرے کام ہوتے ہیں. اور یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب کوئی شخص وفات پاتا ہے, اس کے علاوہ اسپتال, اسکول, اس کے علاوہ تھانے, سڑکیں,
अड्डे, सब्जी मंडी और इस तरह के बेशुमार इदारे म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि ये जो लोग रास्ते की दुकानदार वगैरह थे, जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जनाजा आ रहा है तो वो उसको पूछने के लिए भागे भागे, बल्कि नंगे पाँव ही भाग आते हैं और पूछते हैं। और यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे उनका ये फ़र्ज़ था कि मरने वाले का रजिस्टर तैयार करना है, और ये कि हयात व मवात का मतलब ही कौन बच्चा पैदा हुआ और कौन वफात पा गया है, तो वो इन रजिस्टर्स में उसका इंदराज करते रहते हैं, यानी लिखते रहते हैं। तफवीज़ होने का मतलब है काम सौंपा गया, और ये सिर्फ इसलिए नाम पूछने आए थे कि रजिस्टर में से मरने वाले का नाम खारिज कर दें। मोटर नशीनों की तो कुछ ना पूछिए, ये तो समझते हैं कि सड़कें इन्हीं के लिए बनी हैं। कभी जनाजा का सड़क पर से गुजरना इनको जहर मालूम होता है, और क्यों ना हो, मोटर की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है, और जाहिर है कि रफ्तार कम होने से पेट्रोल का नुकसान है। किसी को क्या हक है कि मरकर उनके पेट्रोल का नुकसान करे। शोफर है कि हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है, लोग हैं कि इधर से उधर भाग रहे हैं। जनाजा है कि टेढ़ा तिरछा हो रहा है, मगर मोटर वाले साहब की मोटर जिस रफ्तार से आ रही है इसी रफ्तार से निकलेगी और ज़रूर निकलेगी। ये लोग तो वो हैं कि क़यामत आएगी तो उसको भी हॉर्न बजा बजा कर सामने से हटाने की फ़िक्र करेंगे। खैर, किसी न किसी तरह ये तमाम मुसीबतें उठाकर जनाजा कब्रिस्तान में पहुंच गया। कब्रिस्तानों की हालत पर जितना अफसोस किया जाए कम है। जाए इबरत को जाए वाशत बना दिया है। जाए इबरत का मतलब है ऐसी जगह जहां पर जाकर आपको अपने फानी होने का, अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, मगर यहाँ पर उसे जाए वहशत बना दिया गया है। यानी वहाँ पर इतना खौफ है, इतनी वीरानी है, इतना डरावनापन है कि वहाँ पर जाकर खौफ महसूस होता है, बनिस्बत इसके कि अगर हम वहाँ पर मौजूद रहें तो हमारे दिलो दिमाग की दुनिया बदल जाए और हमें अपने गुनाह और सवाब का एहसास हो जाए, और हमें ये मालूम हो जाए कि हमने इस फ़ानी दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। कब्रिस्तान क्या है? खासा एक जंगल है। हाँ, एक तरफ तो टूटी फूटी झोंपड़ी है जिसमें एक सिक्का साहब, उनकी बीवी, 10-12 बच्चे, 5-6 बकरियां, एक लंगड़ा टट्टू, 200 मुर्गियां, 500 बिल्लियां और खुदा मालूम क्या क्या बिलियात भरे पड़े हैं। कहते हैं कि वहीं पर कब्रिस्तान में एक झोंपड़ी होती है, उसकी हालत भी टूटी फूटी उन्होंने लिखी है, और इसमें पानी भरने वाले सिक्का साहब जो हैं वो होते हैं, उनकी बीवी, बच्चे, उनके जानवर, बकरियां, इसके अलावा एक अदद खच्चर, टट्टू जिसको लिखा हुआ है जो कि बेचारा लंगड़ा रहा होता है, बहुत सारी मुर्गियां, 5-6 बिल्लियां और बिलियात यानी कि बलाएं भरी हुई हैं। जिस हिस्से में कब्रें, वहाँ की घास बढ़कर कमर कमर हो गई है, यानी इंसान अगर खड़ा हो तो वो कमर तक उसमें छुप जाता है। दीवारों को तोड़कर लोगों ने रास्ते बना लिए हैं। नीम, पीपल और खुदा मालूम किस किस किस्म के दरख्त कब्रों के तावीज़ और चबूतरे तोड़कर निकल आए हैं। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पर जो हालत बयान की गई है, नीम, पीपल और दूसरे किस्म के दरख्तों का जिक्र है कि कब्र के तावीज़ का मतलब यह है कि वो जगह जहाँ पर मरने वाले का नाम, वालदियत और वफात वगैरह लिखी होती है, वहाँ से ये दरख्त उगाए हैं और कब्र बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी है, और उसके चबूतरे तोड़कर, यानी कि जहाँ पर कब्र के साथ साथ थोड़ी थोड़े ऊंचे ईंटें वगैरह रखकर थोड़ी ऊंची जगह बनाई जाती है, तो इन तमाम जगहों पर दरख्त उगाए हैं। क्योंकि इनकी लुक आफ्टर नहीं हुई है, इनको देखभाल नहीं हुई है, इनके अपने इन्हें यहाँ पर दफन करके फिर कभी वापस नहीं आए हैं, तो ये सूरत हाल है। कोई कब्र धंस कर कुआं बन गई है, किसी का तावीज़ ही गायब है, किसी चबूतरे की ईंटें निकलकर झोंपड़ी में खर्च हो गई हैं। यानी यहाँ पे ये जो ख़ानदान रहता है, उन लोगों ने कब्र की ईंटों को निकालकर अपनी झोंपड़ी की मुरम्मत में उन्हें खर्च कर लिया है, या उसको बनाने में उसको इस्तेमाल कर लिया है। गर्ज कसम पुरसी ने इस हिस्से की अजीब हालत कर दी है। कसम पुरसी का मतलब होता है बेचारगी की हालत ही, बेचारगी की हालत, यानी किसी ने कभी ना पूछा बेचारगी में। दूसरा हिस्सा जिसमें कब्रें नहीं हैं वो किसी कदर साफ है, और क्यों ना हो। पहले हिस्से का मुर्दों से ताल्लुक है, दूसरे का जिंदों से।
مردے تو اپنی قبر کی مرمت کرنے یا کروانے سے رہے، ان کے جو عزیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس فضول چیز پر کون خرچ کرے، جن کی زمین ہے وہ تو روپے کھڑے کر چکے۔ یعنی قبرستان کے لیے زمین دینے والوں نے جب حکومت کو یہ قبرستان دیا ہوگا یا کسی مخیر شخص نے لوگوں کے لیے یہ نیک کام کیا ہوگا تو اس نے تو اپنے پیسے کھڑے کر لیے، یعنی اس کو جو پیسہ ملا وہ لے کے سائٹ پہ ہو گیا ہے۔ اب ان کو اس سے کیا تعلق؟ دوسرے حصے کا صاف رکھا جانا اصول تجارت پر مبنی ہے۔ اصول تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اپنے اس ایریا، علاقے، دکان، مال یا بزنس والی جگہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جب گاہکوں کو گھیرنے کے لیے دکاندار اپنی ایک ایک چیز جھاڑ پونچھ کر رکھتا ہے تو یہ قبرستان والے اپنی 50 روپے گز والی زمین کو کیوں صاف نہ رکھیں؟ خریدتے وقت اچھا مال دیکھ لو، پھر تم جانو اور تمہارے مردے جانیں۔ یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس زمانے میں شاید قبر کی جو زمین تھی وہ 50 روپے میں مل جاتی ہوگی، مگر ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہمارے علاقوں میں، عموماً مسلمان علاقوں میں لوگ قبرستان کے لیے جگہ مفت دے دیتے ہیں، اس کو وقف کر دیتے ہیں قبرستان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قبر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور خریدتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد تم جانو، یعنی کہ جو گور کفن کر رہا ہوتا ہے اور تمہارا مردہ جانے۔ میاں سکر رہتے تو قبرستان میں ہیں مگر ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوتے ہیں۔ ادھر لوگ قبر پر پھول چڑھا کر گئے اور ادھر ان کے بچے سب کے سب سمیٹ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قبرستان میں قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں تو یہ لوگ اس پھولوں کی پتیوں کو سمیٹ کر یہاں پر لے آتے ہیں اور اپنے گھر لا کر اس سے لطف لیتے ہیں۔ رات بھر یہ پھول بستر پر رہے، صبح باسی پھول لے جا کر پھر قبر پر چڑھا دیے۔ خیر کیا حرج ہے، زندوں کا کام بھی نکل گیا، مردے بھی خوش ہو گئے۔ اس گھر میں سل بٹا خریدنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ گلاب کے یہ پھول کافی مہنگے ملا کرتے ہیں اور ان کی پتیاں اگر آپ بازار سے خریدنے جائیں تو آپ کو 200-250 روپے کلو ملا کرتے ہیں، جو تقریباً 2-3 مٹھی بھر اس میں پھولوں کی پتیاں آتی ہیں۔ آج کل کے دور کی بات میں کر رہی ہوں۔ خیر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کی قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں تو بعد میں یہ لوگ اسے سمیٹ لاتے ہیں اور پھر لکھا ہوا ہے کہ شاید واپس بھی چھوڑ آتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سل بٹا خریدنے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ سل بٹا کچھ گھروں میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک سل پر یعنی پتھر کی ایک گھڑی ہوئی، یعنی اس کو اچھی طرح سے بنایا جاتا تھا، پلین کر لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر مسالے پیسے جاتے تھے۔ ایک بڑی سل کے اوپر مسالہ رکھا جاتا تھا اور ایک اور چپٹے پتھر کے ساتھ اس کو پیسا جاتا تھا، تو اس کو سل بٹا کہتے تھے۔ ہندوستانی گھرانوں میں ابھی بھی رواج ہے کہ وہ اپنے مسالے اس پر پیستے ہیں۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ اس گھر میں کبھی بھی اس کو خریدنے کی نوبت نہیں آئی۔ قبر کے اچھے سے اچھے پتھر پر مسالہ پیس لیا۔ اگر کچھ دنوں کوئی دیکھنے بھالنے نہ آیا تو پتھر اکھاڑ جھونپڑی کے پاس لا رکھا۔ بکریاں قبر پر کلانچیں بھرتی پھرتی ہیں، کلانچوں کا مطلب ہے چھلانگے لگاتی ہیں۔ مرغیاں کچی قبروں کو کھرید رہی ہیں۔ بچے یا تو چبوتروں پر لوٹ مار کر رہے ہیں یا پھر تعویذوں کو گھوڑا بنائے بیٹھے ہیں، یعنی ان کے چھوٹے بچے قبرستان کے چبوتروں پر کھیل کود رہے ہیں اور جہاں پر اس شخص کا نام نسب لکھا ہوتا ہے اس کو گھوڑا بنا کر اس کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ کسی بیچارے کی قبر پر چادر پڑی ہے، اس پر بی سکنی نے گیہوں سکانے ڈال دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی قبر پر کلمہ شریف کی، درود شریف کی بنی ہوئی چادریں، پھولدار کلرفل چمکتی ہوئی چادر عموماً ڈال دی جاتی ہے ثواب کے ارادے سے، تو سکے کی بیوی سکنی نے گیہوں یعنی گندم وغیرہ اناج اس کو دھو کر اس کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ وہ خشک ہو جائے۔
टटवानी को एक अगली और एक पिछली टांग बांध कर छोड़ दिया गया है। टट्टू की मुअन्निस को टटवानी कहते हैं, उसको एक अगली और एक पिछली टांग से बांध कर छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये होता है कि जानवर बेचारा दूर जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बस मामूली इलाके में, एरिया में चलता फिरता रहता है, चर लेता है घास वास। वो कब्रों में घास चरती फिरती है। इसके इधर उधर फुदकने से किसी कब्र की ईंट गिरी, किसी का चूना गिरा, किसी का पत्थर गिरा। अगर ऐसे ही 4-5 घोड़े छोड़ दिए जाएं तो थोड़े ही दिनों में वही मंजर बन जाए जो जलजले के बाद कांगड़े का हो गया था। ये एक इलाका है इंडिया का, और वहाँ पर किसी ज़माने में ज़लज़ला आया था, और पहले ही इलाका जो था काफ़ी गुर्बत और बेचारगी का शिकार था। पुरानी इमारतें थीं, जब ज़लज़ला आया तो वो इलाका बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गया था।